हेलो डिवाइन सोल, जब हम देखना चाहते हैं कि फुल मून आने वाला है और आपके पर्सन कार्डों के द्वारा जो उनकी हिडन फीलिंग्स है वो कार्डों के द्वारा आकाशिक रीडिंग के द्वारा बताना चाहते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है। 9-9 पोर्टल का आपके पर्सन के ऊपर क्या असर हुआ है। तो सबसे पहला है क्वीन ऑफ स्वर्ड्स। तो आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि 9-9 पोर्टल का बहुत बढ़िया इफेक्ट हुआ है। जो आप दोनों के रिश्ते के बीच में चीज़ें थी, नेगेटिव एनर्जियाँ थी, नेगेटिव लोग थे, कार्मिक अकाउंट थे, अब आपके पर्सन ने उनको दूर कर दिया है। उनमें इतनी शक्ति आ गई, जैसे वे पहले फियर में थे, गिल्ट में थे, सभी चीज़ों को दूर करके अब वो सक्षम हैं, तलवार उठा ली है। मतलब जो उनके अंदर के विचार हैं, आसपास के लोग हैं, नेगेटिव दोस्त मित्र हैं, कार्मिक अकाउंट बनाने का शौक़ होता है, सभी को उन्होंने दूर कर दिया। उनको पता है कि ये मेरा रिश्ता डिवाइनली गाइडेड है। तो आगे देखते हैं। तो जहाँ पर आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि 5 ऑफ पेंटिकल, कि जब से मैं आपसे दूर गया हूँ मैं इतनी लो एनर्जी में आ गया हूँ, खुद मैं चलने के लायक भी नहीं रहा। एक इंसान है, देखो लाठी का सहारा ले रहा है, मतलब इतना लो एनर्जी में चले गए हैं। आसपास के जो लोग हैं, उनके दोस्त मित्र हैं, वो भी लो एनर्जी में, कोई उनकी हेल्प नहीं कर रहा। डीएम को मैं बताना चाहती हूँ कि नए आपको छोड़कर ना, डिवाइन फैमिली को छोड़कर दूर भागते हैं, नए नए रिश्ते बनाने का शौक़ होता है, किसी रिश्ते से एनर्जी नहीं मिलती। चाहे वो बोले चाहे ना बोले, चाहे शो करें ना शो, अंदर से वो इंसान बिल्कुल खाली है, टूटा हुआ है। इस वक्त बहुत लो एनर्जी में, बहुत बुरी हालत में है आपके पर्सन। चाहे वो माने चाहे ना माने, उनमें ईगो होती है, वो मतलब ऊपर से दर्शाते नहीं कि मैं इस हालत में हूँ, लेकिन कार्डों में कुछ छुपा नहीं सकते। तो जहाँ पर है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो आपके पर्सन की रातों की नींद उड़ी हुई है। आसपास के लोग उनको ट्रिगर दे रहे हैं, चाहे उनके घर वाले हों, दोस्त हों, मित्र हों, कार्मिक अकाउंट हो, चाहे उनका बिजनेस हो, कुछ भी है, कहीं से उनको खुशी नहीं मिल रही, रातों की नींद उड़ी हुई है। लेकिन एक बात अच्छी है, उस इंसान ने यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया, क्योंकि वो इंसान कहने से तो मानता नहीं, जब लोगों से झटके मिलते हैं तब मानता है, तब उनको एहसास होता है कि मेरी डीएफ मुझे क्या बोलती थी, कि जितनी देर यूनिवर्स को सरेंडर है, क्योंकि हमारी जर्नी ही सरेंडर की है, जितनी देर हम सरेंडर नहीं करते हम कभी भी खुश नहीं रह सकते। उसके बाद हमारी जर्नी शुरू होती है। आपके पर्सन ने सरेंडर कर दिया है, किसी भी देवी देवता को किया हो, किसी भी यूनिवर्स को किया हो, बहुत मतलब अच्छी बात है ये दर्द मिलने के बाद ही सरेंडर करते हैं, उससे पहले नहीं करते। तो आगे है 3 ऑफ स्वॉर्ड, बहुत पेन में है, बहुत हैवी एनर्जी है आपके पर्सन की। 3 कार्ड देखो इतनी हैवी एनर्जी के आए हैं, उनका दिल टूटा हुआ है। किसने तोड़ा है? जिनके पास भागे थे आपको छोड़कर, एक एक करके वो चुन चुन कर वो लोग उनका बदला ले रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्स का लॉ है। डीएफ पहले बताती है अपने डीएम को, भाई आप ऐसा करोगे तो आपके साथ ऐसा होगा। वो आप सोच रहे हैं कि जैसा मेरी डीएफ बोलती थी वैसा मेरे साथ हो रहा है। मैं जिन लोगों के कारण भागा था अपने डीएफ को छोड़कर, वो मुझे पेन दे रहे हैं, बहुत दर्द में है। लेकिन 3 नंबर है, 3 नंबर जुपिटर का है, यही पेन उनको यूनिवर्स के साथ जोड़ेगी। कहीं ना कहीं से उनको ज्ञान प्राप्त होगा कि मैं क्या करने आया हूँ दुनिया में, ये जर्नी कैसी है, जर्नी के बारे में सब समझ आ जाएगा। तो जहाँ पर से इतने झटके खाने के बाद उस इंसान को अब समझ आ जाएगी, उनको पता है कि मैंने अपनी डीएफ को साथ लेकर चलना है, मैं कभी भी उससे दूर नहीं रह सकता। हाँ, बाकी रिश्तों को भी साथ में लेकर चलना है, किसी भी हमने सोल को दर्द में नहीं देखना, दर्द देना नहीं। पीछे देखो जल है, जब जल आता है तो मुझे अंदर से इंट्यूशन आती है कि वे इंसान ना अंदर से अब शांत हो चुका है। 6 नंबर वीनस का है। वीनस क्या होता है? शुक्र होते हैं, अपोजिट सेक्स होते हैं। तो आपके पर्सन ने सोच लिया है कि आपके साथ चले बिना मेरा गुजारा नहीं, मुझे इस जर्नी पे आपका साथ देना है, सही ढंग से देना है, ना कि गाली गलौज से। मतलब दुनियादारी की बातें कम करनी है, परमात्मा की बातें ज़्यादा करनी है, तभी हम इस जर्नी को आगे बढ़ा सकेंगे। आगे है एस ऑफ कप्स। तो आपके पर्सन आपको प्यार का कप देना चाहते हैं, भरे हुए हैं आपके प्यार से। उनको पता है कि मैंने हज़ारों रिश्ते बनाए हैं अपनी लाइफ में, कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं था जिसको मैं एक पल के लिए भी भूल ना पाऊँ। मैं इसको भूल नहीं पा रहा, इसीलिए उनको पता है कि ये रिश्ता आम रिश्ता नहीं, डिवाइनली गाइडेड रिश्ता है, स्पिरिचुअल रिश्ता है, डिवाइन लव है। तो इसीलिए आपको आपके पास वापस आएंगे, आपका रियूनियन होगा। आपने गिव अप नहीं करना है। आपके पर्सन अपने आप को आपको तैयार कर रहे हैं आपके पास आने के लिए, क्योंकि एक हाई लेवल की जो सोल होती है ना, उसके साथ डील करने के लिए डीएम को बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जैसे डीएफ को करना पड़ता है।
उसके लेवल तक आना पड़ता है, तभी एक दूसरे का रिश्ता रह सकता है। क्योंकि डिवाइन मस्कुलिन तो डिस्टॉर्टेड होता है, गाली गलौज करना होता है, मुंह से जब बोलो बुरा ही बोलना होता है। लेकिन डिवाइन फेमिनिन प्यार बांटती है, अंदर से नर्चिंग होती है, केयरिंग होती है, इसलिए दोनों की मैचिंग नहीं होती। इसीलिए यूनिवर्स अलग कर देते हैं। यूनिवर्स से सहा नहीं जाता कि एक अनकंडीशनल लव करता है, दूसरा सामने वाला गाली गलौज करता है, धोखा देता है, तो उनको अलग कर दिया जाता है। ठीक है, एक अपनी भक्ति करो, एक अपने झटके खाओ औरों से। तो अब आपके पर्सन इस स्थिति में है, उनको समझ में आ गया है कि मेरी डीएफ के साथ चले बिना गुजारा नहीं। ये रोमांस कोई दुनियादारी का रोमांस नहीं, स्पिरिचुअल लव है, डिवाइन लव है। इसीलिए मैं बार बार बताती हूँ, कई बच्चे छोटी उम्र के ना इसको रोमांस का समझ लेते हैं। जितनी देर आप परमपिता परमात्मा की बातें नहीं करोगे, उतनी देर तक यूनिवर्स आपका रिश्ता सही नहीं रहने देगा। इसीलिए बेहतर होगा इस जर्नी को समझो, समझकर इस जर्नी पर चलो कि हम क्या करने के लिए दुनिया में आए हैं। खुद जागृति करनी है अपनी आत्मा की, उसके बाद बाकियों को भी जगाना है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स।